हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने से। तो मैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत जो काम होता है सुबह का वो करके मैं नहा ली थी और पूजा पाठ हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और पूजा पाठ कर लिया है। और यहाँ पे मैं नाश्ते में एक पराठे मेरे बचे हुए थे बनाने के लिए, तो मैं बना के इसको भी हटा दूँगी और इसको हॉट केस में डाल दूँगी ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि ठंडी के खाने तुरंत तुरंत ठंडे हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो और दूसरी तरफ मैंने तवा चढ़ाया है ऑमलेट के लिए। तो थोड़ी बहुत सफाई साथ ही साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि सही रहता है, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता एक साथ में। तो यहाँ पे देखिए ऑमलेट बनाने के लिए मैंने प्याज काट लिया है, थोड़ी बहुत मिर्च काट ली है और मिर्च काटने के बाद बस यही डालूँगी, थोड़ा सा नमक और अंडे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के तवे पर डाल दूँगी तो रेडी हो जाएगा ऑमलेट। तो पहले शादी के पहले मैं बनाना नहीं जानती थी ऑमलेट, सच बताऊँ तो, क्योंकि हमारे घर में मम्मी, मैं और दीदी जो मेरी हैं, सिस्टर हैं, वो लोग मैं तो एग खा भी लेती हूँ, बट मेरी मम्मी और दीदी वो लोग एग नहीं खाती, वो लोग प्योर वेजिटेरियन है। तो इस वजह से मैंने कभी बनाया नहीं घर पे, तो इस वजह से अब धीरे धीरे सब आज चीज़ें आ गई हैं। और ये जो आप देख रहे हो ऑमलेट सही तरीके से पलटने का, ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था, क्योंकि मुझे पलटना नहीं आता था ऑमलेट, कहीं ना कहीं वो गिर जाता था। और कहते हैं ना, पहली टाइम कोई काम करो तो दिक्कत तो होती है। अब देखिए वही ऑमलेट मैं बना लेती हूँ। तो ये सब देखिए, ये सब मैं साफ़ सुथरा करके और इसको पैक कर दूँगी और पैक करके हस्बैंड को दे दूँगी तो वो खा लेंगे। तो हम पैक कर लिया अपना सारा सारा खाना पैक कर लिया है और इसको पैक करके हटा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी, जो सुबह के रोज़ जो काम होते हैं वो। और मेरे हस्बैंड को गरम खाना बहुत पसंद है, तुरंत उनको ठंडे खाने से बहुत थोड़ी प्रॉब्लम है, वो ठंडा खाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं सब्ज़ी गरम कर रही हूँ, सब्ज़ी गरम करके पैक कर दिया है मैंने। और मैंने सोचा था चावल बनाने का, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, चावल मत बनाओ, ठंडा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने इसलिए चावल नहीं बनाया। यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई के साथ ये सब सामान सब मैं समेटना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सब मैं समेट के हटा दूँगी सारे सामान। और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा है, दूध वाले भैया भी आ गए थे साथ ही साथ में, तो दूध भी मैंने रख दिया था एक गैस पे कि जब तक मैं ये सब साफ़ करूँगी तब तक बॉयल हो जाएगा। और दूध बॉयल होने के साथ फिर इसको हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए वो उठ गए थे सो के, तो इस वजह से मैं उनको पानी दे रही हूँ। सुबह में नींबू पानी पीते हैं, रोज़ तो नहीं पीते, बट जब जब उनका मन करता है तो पी लेते हैं, नहीं तो मैं ऐसे ही नॉर्मल पानी भी दे देती हूँ गर्म करके, तो वो पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मैं उनके लिए नींबू पानी बना रही हूँ। और नींबू पानी बनाने के साथ फिर मैं इनको दे दूँगी, पानी रख के आ जाऊँगी कमरे में। और पानी रख के कमरे में आने के बाद फिर मैं अपने कामों में लगूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी दे दिया है उनको, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था थोड़ा सा पानी, तो हल्का सा मैंने मिला दिया है और थोड़ा शहद डाल के, नींबू डाल के उनको दे दूँगी तो वो पी लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पीड, ये स्पीड इतनी जल्दी काम होता नहीं है जो आप वीडियो में देखते हो। 9 मिनट या 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट, इन सब कामों में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं, बट हमें तो बहुत टाइम लगता है, 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से। अब देखिए यहाँ पे जो सुबह का थोड़ा बहुत जो बचा रहता है बर्तन, वो खाली करके, सब्जी वब्जी के बर्तन वगैरह खाली करके मैं धुल देती हूँ। और जो नाश्ता वास्ता हुआ रहता है उसका भी मैं धुल देती हूँ बर्तन, ताकि वो दोपहर में आराम रहे। तो इस वजह से तो यहाँ पे सब बर्तन मैं धुल के हटा दूँगी। और धुल के हटाने के बाद फिर मैं सिंक साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे जब मैंने धो के हटा दिया है और सब हटाने के बाद फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे एक रूम है उसको भी साफ़ करना है। तो मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया कि इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ अच्छे से सफाई। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छे से नहा धो लूँ, भगवान की पूजा कर लूँ, थोड़ा बहुत काम जो बचे हैं वो कर लूँ, उसके बाद सफाई कर लूँगी, कोई वो नहीं है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा मेरे कामों में थोड़ा सा वो नहीं है, लाइन अप नहीं है मेरे काम, मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे कर लेती हूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे बर्तन में साथ ही साथ सब रख दूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि सब बाहर रहते हैं तो फिर एक ये भी हेडेक रहता है कि
बाहर है बर्तन, इससे अच्छा है कि उनको साथ ही साथ सब हटाते रहो, काम इससे कम ही हो जाता है। तो और एक तो चाय के बर्तन का मतलब पता नहीं क्या ही है, चाय के बर्तन एक बार में साफ़ ही नहीं होते, उनको 2 बार 3 बार अच्छे से साफ़ करो तब जाके साफ़ होते हैं वो। और यहाँ पे मैं तवा रगड़ रही हूँ और तवा भी साफ़ करके हटा दूँगी। और एक तवा और है जिस पे मैंने पराठा बनाया था, तो इस वजह से तो मुझे मतलब ये 2 तवा इसलिए भी है क्योंकि एक पे यूजुअली पराठे और रोटी बनते हैं और दूसरे पे ज़्यादातर एग ही बनता है। इस वजह से हमने अलग कर दिया है कि एक 2 में मतलब थोड़ा-सा रहेगा तो हमें अच्छा रहेगा, इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए मेरे, कुछ बात कर रहे थे मेरे से और मैं हँस भी रही थी उनकी बातों पे। तो कुछ चिढ़ा रहे थे मेरे को शायद, ऐसे कुछ कह के। तो यहाँ पे देखिए मैं हँस रही हूँ। अब देखिए वो दूसरे कमरे में मैं आ गई हूँ और काफ़ी दिन से ये बेडशीट बिछी हुई है तो मैंने चेंज कर दिया है बेडशीट को और अच्छे से इनको बिछा के टक कर दूँगी। और टक करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से इसके सारी बेडशीट चेंज करके फिर मैं इसका पिलो कवर चेंज करके फिर उसके बाद रख दूँगी। जैसे थी बेडशीट के सब पिलो वगैरह जैसे थे वैसे ही रख दूँगी उनको। और मतलब हाँ, घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे तो काफ़ी पसंद है घर साफ़ सुथरा रखना और अच्छे से मैनेज रखना। क्योंकि मैंने अपने मायके में भी यही मतलब मैं हमेशा से अपने मायके के घर को भी ऐसे बिखरा हुआ नहीं रखती थी, मेरी आदत थी। मैं हमेशा उसको फिट रखती थी, अच्छे से रखती थी कि कब कौन आ जाएगा पता नहीं चलता है। तो इस वजह से मैंने जब मेरी आदत सी है ये कि मुझे घर फैले हुए अच्छे नहीं लगते। तो अब देखिए यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इस पे पोछा भी लगा दूँगी और ये घर भी साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और बहुत काम तो नहीं होता है लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब कामों में। तो इस वजह से तो ये देखिए यहाँ पे सब झाड़ू वाड़ू लगा के मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर मैं साफ़ सुथरा करके फिर मैं पोछा भी लगा दूँगी जहाँ जहाँ मैंने नहीं लगाया था सुबह में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब मैं हटा बढ़ा के झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और मतलब हाँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको घर कैसे अच्छा लगता है, मतलब साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है या फिर कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ही सामान इधर उधर रहता है तब भी उनका चल जाता है और मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा घर पसंद है। और ये देखिए यहाँ पे ये बालकनी साइड का है, यहाँ पे हम कपड़े अपने सुखाते हैं। तो ये काफ़ी गंदी हो रखी थी, काफ़ी धूल था, मतलब इस वाले कमरे में इतनी धूल आती है बाय गॉड, मतलब अगर 1 दिन 2 दिन काम छोड़ दो तो ऐसा लगेगा कि धूल की परतें हो गई हैं। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ रेलिंग को कपड़े से गीला करके कि थोड़ी बहुत धूल हट जाए यहाँ की। और धूल हटाने के बाद फिर मैंने बालकनी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको वाइप कर दिया है कि थोड़ा बहुत जो धूल होगा वो भी हट जाएगा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये रॉड भी मैं पूछ रही हूँ, इस पे भी काफ़ी धूल जम गई थी तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के वाइप कर दूँगी इसको और ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा काम यहाँ पे हो गया। अब मैं लगाऊँगी पोछा। तो ये यहाँ पे मैं इसी से ज़्यादातर लगाती हूँ, मॉप टब से। और कभी कभी वाइपर से भी लगा देती हूँ, कभी कभी मॉप टब से, कभी हाथ से भी लगा देती हूँ। मतलब मेरे मन के ऊपर है, जैसे मुझे सही लगता है। मुझे ज़्यादा समय मतलब ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है तो मैं मॉप टब से लगा देती हूँ पोछा, इससे भी अच्छा लग जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो सफाई बच गई थी मेरी तो वो भी मैं लगा दे रही हूँ। फ़ैन चला दूँगी ताकि जो पोछा अच्छे से सूख जाए, नहीं तो फिर वो पैर पैर के दाग हो जाते हैं तो वो और भी मतलब गीला सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, मैंने दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं मैट लगा दूँगी। और ये देखिए मेरा रूम, ये मैंने भी अपना रूम सेट कर लिया है और अच्छे से इनको फ़ोल्ड कर दिया है, ब्लैंकेट वगैरह को अच्छे से रख दिया है, रूम को फिट मतलब एकदम अच्छे से कर दिया है फिट से। और यहाँ भी ये भी रूम अच्छे से हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।